आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। हमने पिछली खबर में आपको दिखाया था कि कैसे 9:30 से 10 तक प्रधानमंत्री कल जमुई के खैरा गांव आए थे और वहां कुर्सियां नहीं भरी थी, लेकिन इस 32 से 33 डिग्री का टेम्परेचर भी था वहां पर। और जो हमारे वहां संवाददाता थे जो हमें रिपोर्टिंग दे रहे थे, उसमें सबसे बड़ी बात ये निकली कि फिर वहाँ प्रधानमंत्री के आने के 10 मिनट पहले पैर रखने की भी जगह उस जगह पर नहीं थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए कि पैर रखने की जगह नहीं है। लोग कितने उत्साहित हैं, सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, कुछ मुख्य बिंदु आपको सुनवा देते हैं। भ्रष्टाचारी कान खोल करके सुन लें, ये मोदी नहीं आया, 140 करोड़ देशवासियों का भ्रष्टाचारियों के प्रति गुस्सा निकल करके आया है। और इसलिए ये मोदी के खिलाफ अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। साथियों, मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? इस देश से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हर स्तर पर से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? साथियों, ये कौन लोग हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई का विरोध कर रहे हैं? आप देखिए, एक तरफ एनडीए सरकार है जो नए उद्योग लगाने की बात करती है, दूसरी ओर ये लोग हैं जिनकी पहचान अपहरण उद्योग की रही है। एक तरफ एनडीए सरकार है जो सोलर पावर और एलईडी लाइट की बात करती है, दूसरी ओर एक गठबंधन गठबंधन वाले लोग बिहार को लालटेन युग में रखना चाहते हैं। हम नीतीश जी के सहयोग से बिहार में हाईवे और एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जबकि आरजेडी ने बिहार को गड्ढे और खाई में धकेल दिया था। एनडीए सरकार गरीबों की उनकी जमीन का प्रॉपर्टी कार्ड दे रही है, जबकि आरजेडी के लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं। हम महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी देते हैं, बेटियों को नए अवसर देते हैं, जबकि आरजेडी के लोग जंगल राज में बेटियों को सड़कों से उठा लिया जाता था। साथियों, हमारी सरकार में राम मंदिर का 500 वर्ष पुराना सपना पूरा हुआ। जबकि यही आरजेडी कांग्रेस ने राम मंदिर ना बने इसके लिए पूरी ताकत लगा दी थी। आज भी ये लोग राम मंदिर का उपहास उड़ाते हैं, अपमान करते हैं। साथियों, कांग्रेस हो या आरजेडी, इन्होंने हर मौके पर बिहार और बिहारी गौरव का अपमान किया है। यही कांग्रेस और आरजेडी की जिसने कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया था। अभी कुछ ही समय पहले हमारी सरकार ने बिहार के गौरव कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, तब भी इन लोगों ने उसका विरोध किया। इन्हीं लोगों ने रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाने का विरोध किया। कांग्रेस और आरजेडी ने
आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति का चुनाव हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। 19 अप्रैल को आपको इन गरीब विरोधी लोगों को अपने वोट से हराना है। चुन चुन करके इनको साफ करना है। करेंगे? घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। आपको मेरा एक और काम करना है। घर घर जाकर लोगों को बताएं, मोदी जी आए थे, मोदी जी ने अपना प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुंचेगा। ये आपकी गारंटी? तो मेरी गारंटी है विकास की। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी है और इस बार जो है 400 तो निश्चित तौर पर ही पार होगा। अब देखना ये है कि जमुई, जहां से प्रधानमंत्री 2019 में भी चुनाव प्रचार की शुरुआत बिहार में किए थे और पाली में अंत किया था चुनाव प्रचार का बिहार में, क्या जमुई की जनता जो परिवारवाद की एक हवा जो चल रही है बिहार में, उसको देखते हुए चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती को संसद भेजती है या वहाँ रास्ता वहीं पर रोक देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक जब हमने जनता से बात की, वहाँ के लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि भले चिराग पासवान 2 बार से सांसद हैं, यहाँ नहीं आते हैं, चिराग पासवान से उनकी नाराज़गी निश्चित तौर पर थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने भी ये कहा कि मोदी हैं तो मुमकिन है और मोदी को देखते हुए ही हम जो हैं चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती को वोट देंगे।